औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे पिछले वीडियो में वाक़या आपको बयान किया, वो जो हिंदुओं का बामन उड़ता हुआ जा रहा था और किस तरह खड़ामों के साथ वो नीचे गिरा लिया मियाँ शेर मोहम्मद साहब ने, बुज़ुर्ग जो हुए हैं। तो उसमें वो फिर सारे लोग मुसलमान हो गए। जब आपकी ये करामात देखी तो मुसलमान हो गए। इसी तरह लोगों को अल्लाह के नेक बंदों ने जो यहाँ पे वली आए, इंडिया में, इंदो पाक में, जहाँ जहाँ भी गए हैं, लाखों हज़ारों जो लोग थे, मुनकर दीन थे, जो अल्लाह के मुनकर थे, उनको दायरा इस्लाम में दाखिल कर लिया था। आज आपको मैं एक और अमान अफरोज़ वाक़े, इन्हीं का वाक़या जिनको लोग अभी भी सीना बसीना आगे वाक़या चल रहे हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया था, आज भी लोग ये वाक़या दोहराते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं कि मियाँ साहब, वो गांव था बिल्कुल ही रावी के किनारे, जो शरकपुर शरीफ है, वहाँ पे रहते थे। तो वो दोपहर के वक्त ज़ोहर की नमाज शायद पढ़ ली थी उन्होंने, या पढ़ने वाले थे, तो वहाँ चहलकदमी कर रहे थे। तो सामने एक बहुत बड़े वहाँ पे बुत थे, बड़े बड़े उस ज़माने में। तो बाहर ही वो था, बुत भी बड़ा। तो एक शादी का फंक्शन हो रहा था, ये बड़ी काबिल गौर बात है। तो वो जो दुल्हन और दूल्हा और सारे बैठे हैं, खूब हंगामा लगा हुआ, शादी का, खुशियाँ मना रहे हैं। तो सामने मियाँ साहब चहलकदमी भी कर रहे थे, अपने मुरीदों के साथ फिर रहे हैं या बैठे थे। अल्लाह आलम बिस्सवाब वाली बात है कि बताने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती हैं बातें। तो उन्होंने क्या देखा कि लोग जाते हैं वो बड़े बुत के पास, और वो लड्डू पकड़े हुए हैं, या जो भी उस वक्त उनके पास होते होंगे, लड्डू ही होते उस ज़माने में भी। तो वो उसके बुत के मुंह के पास ले जाके के ऐसे उसके मुंह को लगाते और फिर वो आगे दूसरों को देते। इस तरह करते करते वो दुल्हन आई और उसने वो लड्डू वो बड़े बुत के मुंह के आगे किया। तो मियाँ साहब मुस्कुराए और कहने लगे बुत को, वहीं पे खड़े, बड़वे खा जा। वो बुत ने हाँ करके वो जनाब वो खा लिया। हो गया था वहाँ, तो चीखो पुकार हो गई। दुल्हन तो गज खा के गिर गई, क्योंकि किसी को तो अंदाज़ा ही नहीं था, ये तो हाथ से बनाया हुआ बुत है, साल साल से यूँ ही बैठ पड़ा हुआ है, ये तो अपने नाक पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता, अपनी जगह से हिल नहीं सकता, गंदगी नहीं हटा सकता अपने से। ये तो मिट्टी का बना हुआ पुतला है, और बस अपने दिलों को सुकून दिया हुआ कि ये भगवान है, यही सब कुछ करता है। अब ये जो देखा तो लोगों को चीख पुकार हो गई कि ये क्या हुआ। उन्होंने कहा, ओए लड्डू खा लिया सी बुत ने, ओए साढ़े भगवान ने लड्डू खा लिया सी, और मुंह खुल गया सी, और दुल्हन में गश पै गया। तो लोग परेशान हो गए। अब ये जो माजरा देखा लोगों ने कि ये हुआ क्या, अब उसको होश ही नहीं आ रहा, लोग परेशान हैं। और उनका नहीं तुसी वेखो, दोबारा करके वेखो कभी होंदा है। वो दूल्हा बड़ा उन्होंने कहा कि लो जी मैं करना। उन्होंने ऐसे जो किया तो वो मियाँ साहब ने इशारा कर दिया, बड़वे खा जा। वो बड़वे ने यानी बुत ने फिर खा लिया। आप लो जी, अद्धे लोग तो बेहोश हो गए, चीखो पुकार पड़ी। वहाँ पे एक दो बुजुर्ग थे, जानते थे कि माजरा है। उन्होंने कहा इतने बड़े पीर साहब बैठे ने, बड़े बुजुर्ग है ने मियाँ साहब, ये होवे ना होवे उधर ही कोई इशारा होया, कोई गल है। लो जनाब भागे वहाँ पे, या हजरत ए की हो गया। कहने की हो गया, मैं की कीता जनाब इंज होया। कहता तो मैं की कीता है, वो तुहाडी कुड़ी उन्होंने अगे उन्हें लड्डू कीता, तो मैं क्या बड़वे खा जा। उन्हें खा लिया। तुसीं तो कहंदे हो ना भगवान है सब कुछ करदा, तो फिर तुहानूं काहदी प्रॉब्लम है। फिर नहीं जी नहीं, वो खा ही नहीं सकता, तो बुत ते हथ नाल असीं बनाने आ, असीं लाने। तो कहंदा फिर इंज आओ ना। मियाँ साहब ने कहा कि ऐसे आओ ना, लोगों को क्यों गुमराह किया है, क्यों गुमराह कर रहे हो। अल्लाह और कहंदा जी साडा तो रोजी रोजगार लगा है, सानू माफ़ कर दो। उन्होंने कहा सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कब वो गल। लो जी, सब में बात की। अल्लाह ताला देखे ना, वो निज़ाम चलाने वाला है। जब लोगों को असल बात पता चली, वो जो लोग आप समझते हैं ना कि लोग तो बस पीछे लगे होते हैं कि लकीर फ़कीर हैं, जैसे जिसने कहा, जैसे बताया हम बड़ों से, जी साढ़े अब्बा करता सी, वो अब्बा कहता साढ़ा दादा करता सी, वो वैसे ही चला आ रहा था सिस्टम। तो अल्लाह के नेक बंदे जब आ जाते हैं तो इसी तरह अपनी करामात से अल्लाह ताला की मौजूदगी और अल्लाह ताला के दीन को फैलाते हैं, और लोगों को कुफर से हटाते हैं, बुराइयों से हटाते हैं। अल्लाह ताला ने भी तो देखा ना कुरान पाक में
मक्खी तक की अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं छोटी से छोटी मिसाल दे के भी लोगों को समझाना चाहता हूँ। मैं शर्माता नहीं सच बात करते हुए, सीधी बात करके मैं चाहता हूँ कि लोग समझें, अपना रास्ता सीधा करें, अल्लाह की तरफ आएं। तो बस फिर क्या था जनाब, वो शादी वाला घर, वो सारे लोग, दुल्हन उठ के उन्होंने जनाब कलमा पढ़ाया, सब लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और इस तरह आज वो इलाका जो है शिरकपुर शरीफ, शिरकपुर से शरकपुर शरीफ हो गया है। वहाँ पे आज भी लोगों के लिए मियाँ साहब का जो मज़ार है, मियाँ शेर मोहम्मद साहब का, लोग दीन व ईमान के लिए वहाँ पे एक शम्मे फ़िरोज़ा है, रोशन किए बैठा है, पड़ा है मौजूद है वहाँ पे। और लोग वहाँ पे अपनी ईमान को ताज़ा करते हैं, आंखें ठंडी करते हैं। इसी तरह सांदा शरीफ में भी। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी राह पे रखे और अपना रास्ता दिखाए, और अल्लाह ताला हमें शैतान महफूज और शैतान के दोस्तों से और उसके साथियों से, उसकी बुराइयों से, उसके शर से हम सबको महफूज रखे। और इंशाल्लाह फिर आपके पास हाज़िर होते हैं किसी अच्छे मौजू के साथ, अच्छे वाक़े के साथ, ताकि आपका भी और मेरा भी ईमान ताज़ा हो और ईमान अफरोज़ जो है बातें हमारे नई नस्ल तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।